आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कार हैज़ टू मूव ऑन ए लेवल टर्न ऑफ ए रेडियस 45। यानी एक कार है जो कि एक रोड से टर्न ले रही है, मतलब एक सर्कुलर पाथ बनाएगी उस जगह पर जहाँ से टर्न होना है। उसका रेडियस हमको दे रखा है r इज इक्वल टू 45 मीटर। If the coefficient of the static friction between tire and road is mu s, given है हमें to find the maximum speed the car can take without skidding। तो देखो समझो बात, यहाँ पर जब कार मुड़ रही होती है तो एक सेंटर की तरफ उस पर फोर्स काम करता है। वो सेंटर की तरफ फोर्स कहाँ से आएगा? वो उसके आएगा फ्रिक्शन से, यानी कि जो टायर और ज़मीन है उसके फ्रिक्शन। जब वो ऐसे ऐसे करके मुड़ेगी, ऐसे करके, तो अगर फ्रिक्शन होगा तभी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा और इसी वजह से वो घूम पाएगी। तो जो उसको उस पर लगने वाला फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा F इज इक्वल टू mv²/r। यही इसको फ्रिक्शन फोर्स भी देगा, यानी ये एक फ्रिक्शन फोर्स के रूप में इसको मिलेगा। और जो टायर है, टायर का वेट नीचे की तरफ काम करे, यानी पूरी कार का वेट नीचे की तरफ काम करेगा तो टायर के ही थ्रू काम करेगा, तो वेट हो जाएगा आपका m/g। और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा टायर पर। जो टायर होगा वो टायर का जब वेट नीचे काम करेगा तो रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा, तो रिएक्शन फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके वेट के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि फ्रिक्शन, देखिए स्किड ना करे उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, ऑन कंडीशन इफ कार इज नॉट स्किडिंग। तो उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू इंटू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है स्टैटिक, वो हम निकाल लें। तो म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू और एन कितना होगा? m/g। और यही फोर्स ही तो हमें फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है, यानी इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स की इज इक्वल टू कर दें तो mv²/r इज इक्वल टू म्यू mg। अब यहाँ से अगर हम देखें तो m से m कैंसिल आउट हो रहा है, v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं म्यू आर जी। अब v हमें चूँकि पता करना है तो v हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 2, r की वैल्यू 45 है और g की वैल्यू 10 ले लिया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आंसर लाना। यहाँ पर आएगा 90, यानी 900 आ जाएगा, अंडर रूट 900। और उसका जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चलता है तो वो बगैर स्किड किए मैक्सिमम 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो निकल सकता है उस राउंड से विदाउट स्किडिंग। और अगर इसको किलोमीटर पर आवर में डिवाइड करना है तो 18/5 का हम इस पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लगभग आ जाएगा, एक सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है तो 30 मीटर पर सेकंड आया है, तो 18/5, हाँ ठीक है, हाँ 108, ये 6 टाइम जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बहुत आसानी से जो है निकल के जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व